बीजेपी का यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ केरल है, यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है। सबके दिल में, केरल वालों के दिल में आजकल बीजेपी है, मोदी है और ये जो लोग विकास भी चाहता है। यहाँ पे हिंदुस्तान में जातिवाद बहुत ज्यादा हो, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ मोदी जी की इमेज अब तक अच्छी थी, लेकिन व्यापारी वर्ग मोदी जी से अभी नाराज है कि एमएसएमई का रूल लेके आ गए। हम इस समय केरल की व्यापारिक राजधानी कोच्चि में हैं और कोच्चि के अर्नाकुलम बाजार में हैं, जहां पर ज़्यादातर लोग जो मलयाली बोल लेते हैं, वो भी हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। उनसे हम बात करेंगे। इस कोच्चि को अरेबियन सी की रानी भी कहा जाता है और बंदरगाह का किनारा है। यहाँ पर केरल का जो प्रमुख व्यापार है वो यहीं से संचालित होता है। हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि यहाँ किसके किसके बीच मुख्य टक्कर होगी। ये कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी के वोट परसेंटेज में इजाफा होगा। ये हो सकता है 2-3 सीट मिल भी जाए और नहीं भी मिले तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो वोट है वो एकदम फिक्स है। यहाँ मोदी जी की इमेज अब तक अच्छी थी, लेकिन व्यापारी वर्ग मोदी जी से अभी नाराज है। नाराज होने का कारण है कि एमएसएमई का रूल लेके आ गए, जिसमें क्या है आपको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अब तक व्यापारी को मतलब लगता था कि अपना माल अपने हिसाब से वो बेच सकता था, लेकिन अभी सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करके कि आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना ही पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को। और जो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो भी मतलब मैन्युफैक्चरर की श्रेणी में जाके और रजिस्टर करा के और मतलब उसके तकादे के उसके अंदर लगे हुए हैं, और ये गलत तरीके से इसका मतलब यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी अपना काम यहाँ पर कर रही है, कुछ ज़मीनी काम उसका दिखने लगा है? बिल्कुल, काम तो यहाँ दिखने लगा है, तभी कई नगर पालिकाओं में बगैर बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट भी है, कहीं पे भी जस्ट ऑपोजिट में भी है और काम दिख भी रहा है। बहुत ही ईमानदारी से आपने अपनी बात रखी। आप लोग बताइए, आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ जी, वोटर है। तो किसके किसके बीच मुख्य टक्कर दिख रही है? मुख्य टक्कर तो सीपीएम और कांग्रेस के बीच ही होगी, लेकिन बीजेपी की भी इमेज है, थोड़ा वोटिंग उसमें भी आ सकता है, लेकिन टक्कर तो उसी में ही है, दोनों में, सीपीएम और कांग्रेस दोनों। तो क्या सीटों में भी ये बात तब्दील हो पाएगी बीजेपी के लिए? कितनी सीटें आ सकती हैं? सीटें आ सकती है, 2-3 सीटें आ सकती है शायद, लेकिन अभी तक मोदी जी के हिसाब से देखो, एमएसएमई का जो रूल्स लाया उसके हिसाब से सीटों में फ़र्क पड़ सकता है। बाकी तो बीजेपी आ सकती है, 3-4 सीटों का आंकड़ा है यहाँ पर आने का। आप लोग वोटर हैं? यहाँ का वोटर नहीं है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस या लेफ्ट की पार्टियां कौन ज़्यादा भारी होगा? यहाँ पर देखो, कांग्रेस और सीपीएम दोनों एक जैसा ही है। बीजेपी को 1-2 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। आप बताइए क्या स्थिति लग रही है? स्थिति तो ये लग रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का इधर टक्कर है, लेकिन वोट के हिसाब से अभी केरला में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा तो इधर बीजेपी का भी पकड़ जल्दी होने वाला है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बीजेपी का पकड़ होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की पकड़ बढ़ रही है अभी केरला में। आई थिंक 5 आने चाहिए यहाँ पे। 5 आने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। लग रहा है मुझे इस बार क्या आएगी, 5 आएगी। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में आएगी। ना आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार है, ये भी ईमानदार वाक्य है। आप बताइए कि क्या लग रहा है आप लोगों को? केरला में तो इस बार दोनों की, लेफ्ट और कांग्रेस की बराबर आएगी सीट। वैसे बीजेपी 2 सीट आ सकती है इस बार, संभावना है पूरी। बीजेपी अपना खाता खोल सकती है केरला में। 2 सीट? 2-3 सीट पक्की है और पूरा भारत में 400 सीट है, 400 प्लस है। मोदी जी का नारा है तो 400 प्लस पक्का आएगा। और ये नॉर्थ साइड में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, उसमें पूरा क्लीन स्वीप करेगा, दिल्ली वगैरह। और यूपी में अब की बात लगभग अच्छी मैच है, 75 सीट पक्का है। आप भी कोच्चि में वोटर हैं? यस। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार? हाँ, लेफ्ट और कांग्रेस का होगा, पर यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है। या तो एक है, पर उधर गठबंधन में मिले हुए हैं, या अलग अलग लड़ रहे हैं। इन लोगों को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। या कम से कम समझो आप 2 या 3 सीटें तो बीजेपी को मिलने का अनुमान है। और पर इन लोगों का पता भी नहीं चल रहा है। वहाँ तो गठबंधन में बैठे, इंडिया करके बैठे, या अलग अलग लड़ रहे हैं। इन लोगों का कुछ पता भी नहीं चल रहा है और थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं लोग। और ठीक है, थोड़ा मोदी जी से व्यापारी थोड़े परेशान है, तो व्यापारियों की कुछ मध्यम वर्गों की सुने तो ठीक रहेगा। बाकी हम मोदी। क्या लग रहा है, कुछ अंदाज है कि किन 3 सीटों की बात आप कर रहे हैं? मैं एक त्रिवेंद्रम की कर रहा हूँ, और एक पतनमथिट्टा की, और एक त्रिशूर की। हाँ, त्रिशूर। यस। त्रिशूर में
कई बार से बीजेपी हार रही है लेकिन तीसरे नंबर पर रह रही है। प्रतिशत बढ़ रहा है, वोट पर बिल्कुल। बढ़ रहा है ऐसा। मैं यहाँ का वोटर हूँ। जैसा भी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में कंपटीशन तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं एक आधी सीट यहाँ पे बीजेपी लेके निकल सकती है, क्योंकि हर बार यहाँ पे बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उनको 1-2 सीट यहाँ पे मिल सकती है। कौन कौन सी? जैसे त्रिशूर है, त्रिवेंद्रम है। त्रिशूर और त्रिवेंद्रम को लेकर के काफ़ी चर्चा है। बीजेपी काफ़ी करीब रही है और अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। आप मिले हैं हमको पक्के मलयाली, बताइए क्या है, किसकी किसके बीच टक्कर है और क्या बीजेपी का रुतबा होगा? यहाँ क्या होता है केरला में, ये जो दोनों फ्रंट लेफ्ट और यूडीएफ और एलडीएफ में यहाँ दोस्ती है, वहाँ दिल्ली में दोस्ती है, लेकिन यहाँ आंख में ये मिट्टी डालने के लिए डाल रही है। क्या हो रहा है कि त्रिवेंद्रम हमारा चंद्रशेखर जी कंटेस्ट कर रहे हैं। इज ए वेरी प्रोमिनेंट एंड नंबर 1 बेस्ट आदमी है, नॉलेजेबल पर्सन, एंड ही वाज ए एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और सब, एंड ही वाज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सो वो त्रिवेंद्रम से कंटेस्ट कर रहे हैं। सो पीपल जो लोग यहाँ चाहता विकास के लिए चाहता है, डेफिनेटली वोट फॉर मोदी जी, उसके साथ कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे जो केरल में ये जो हो रहा है लेफ्ट और राइट, बीच बीच में यहाँ फाइटिंग चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है, जन के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। सालों से केरला स्टेट बन गया है ये कंज्यूमर स्टेट। पहले जो यहाँ जो अनाज पैदा करते थे, किसानों का काम थे, लेकिन ये जो 60 इयर्स का काम से ये कांग्रेस और एलडीएफ ने लेफ्ट और राइट का राज करके यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, यहाँ जो मारपीट हो रहा है, बच्चों का, नौजवानों का आत्महत्या, और ये जो 2-3 पहले हुआ था कि एक नौजवान लड़का को उसको जो मार पीट करके ये जो एसएफआई गुंडा लोगों ने ये कर दिया था, खून कर दिया था। सो ऐसा हो रहे। सो यहाँ का नौजवान लोग चाहता है कि हमको विकास चाहिए, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स को हमको नहीं चाहिए। इसकी एक ही तरीका है, एक का मूल मंत्र है सबके साथ सबका विकास। ये तो आपने काफ़ी आदर्शवादी बात कर दी और बीजेपी के जो नेता लोग कहते हैं उसका काफ़ी हिस्सा आपकी बात में है, लेकिन रियल स्थिति बताइए ईमानदारी से कि आने वाले चुनाव में टक्कर किसके किसके बीच होगी, किसको कितनी सीट? एक बात सत्य है कि यहाँ जो लेफ्ट और राइट फ्रंट है, लेकिन वो जो सबका गठबंधन है, 10-15 लोग पार्टी का मिलन है, लेकिन बीजेपी एक पार्टी, एक बड़ा पार्टी की नादे 2-3 अभी गठबंधन हमारा हुआ है, लोग आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि नए लीडर कांग्रेस से आ रहे हैं। केरल में आपने देखा होगा शायद एनिल एंटनी आ गया है, पीसी जॉर्ज आ गया है, और पद्मजा द ग्रेट लीडर ऑफ करुणाकरन कांग्रेस का। बीजेपी में सक्रिय हैं? हम सक्रिय है, और मैं भी यहाँ चुनाव में लड़े थे। सो इसलिए हम बोल रहे हैं ये सब लोग हैं। हमें 10 साल पहले आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो किसके साथ टक्कर है, तो हम पक्का बोल देंगे लेफ्ट और राइट में, लेकिन देयर इज ए थर्ड फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये बीजेपी है। सो सबके दिल में, केरल वालों के दिल में आजकल बीजेपी है, मोदी है, और ये जो लोग विकास भी चाहता है, और हमारा संघ का कार्यकर्ता लोग है। कितनी सीटें यहाँ हम 20 सीट भी मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अंदर से कितनी आवाज़ आ रही है तो मैं बता नहीं सकता ना, जो को हम लोगों को निराशा में डूबना है। हमारे इच्छा है कि 20 सीट आना है। हमारा साथी यहाँ खड़ा रहे, वो पहले बोल रहे थे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन 10 साल से पहले एक पक्का आएगी, इतना आवाज आ रही है अंदर? नहीं, हमारा 20 चाहता है, हम उसके लिए दिन और रात भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री कितनी बार, 2-3 बार यहाँ आके कितना, आज आप देख लेंगे 85,000। आरएसएस यहाँ पर कैसे काम कर रही है, आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आरएसएस का जो काम है वो माना जाता है कि बीजेपी के काम यहाँ आ रहा है। हम एक स्वयंसेवक है, आरएसएस का बात आरएसएस लीडर बोलेंगे, लेकिन हम एक स्वयंसेवक के नाते आरएसएस का कार्यक्रम क्या है, एक व्यक्ति निर्माण है, एक अच्छे एक जनरेशन पैदा करके ये समाज के लिए सेवा करना है। हम रोज़ में सागा जाते हैं, सागा में जाके क्या मिलन होता है, आनंद होता है, सबके साथ ये जो बातचीत करते हैं। कोच्चि में कितनी शाखाएं रोज लगती हैं? अयो काउंटेबल है, कितना है उसे बता नहीं सकता है, क्योंकि सबसे सादा सागा चल रहे केरला में। सो हम केरला में है। सो हर एक में छोटे बचपन से तरुण शाखा है, बड़े लोगों का शाखा है, सब लोग सुबह ही शाखा आता है, रोज आता है। मतलब 20 से ज़्यादा शाखाएं होंगी? 20 नहीं, इतने भी ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता है ना, इतना है। लेकिन एक काम चल रहे है यहाँ का, वी आर वर्किंग फॉर 365 डेज। संघ का काम कितना होता है, 365 डे है। हम ये होली के दिन में नहीं जाते, हम ये जो पूजा दिन में नहीं जाते, लेकिन हम 365 डेज है ना, सबके साथ हम जाते हैं, मिलते हैं, कुछ को सेवा करना है। संघ का काम है कल्याण, समाज कल्याण के लिए संघ सेवा कर रहे हैं। बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को, इस बार किसके किसके बीच टक्कर होगी?
बोलो बोलो। ये केरला में कि इंडिया में? यहाँ केरला में। केरला में सीपीएम और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। और बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली? बीजेपी की 2 सीट आ सकती है, संभावना है, वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। कौन कौन सी? त्रिवेंद्रम और ये त्रिशूर। यहाँ पे सर कोई आने की तो संभावना थी, परंतु क्या व्यापारी वगैरह जो भी है ये एमएसपी वगैरह लगाने के बाद में थोड़ी रुचि ठंडी हो गई है यहाँ पे, तो हाँ तो संभावना नहीं है एक भी सीट आने की। खाली ठीक है वो ऐसे ऊपर नीचे वो बताने से कुछ होने वाला है नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में आएगा। मोदी जी कहने से कुछ नहीं होता है, बाकी जगह हो सकता है, परंतु साउथ में संभावना कम है। जो पिछली बार % आया था वो भी आने की संभावना नहीं है। इतना व्यापारी यहाँ का दुखी है, मध्यम परिवार बाकी सब ओके है। वो इसमें मतलब कोई भी जो विकास में वगैरह वो ओके है, बाकी जो व्यापारी वगैरह है वो बहुत दुखी है यहाँ का। बीजेपी से मध्यम वर्ग दुखी है। यस सर, बीजेपी से मध्यम वर्ग दुखी है केंद्र सरकार की वजह से। हाँ, केंद्र सरकार की वजह से, केंद्र सरकार की वजह से यहाँ सभी व्यापारी है, कोई भी जो छोटा मोटा जो भी कारोबारी है वो बहुत परेशान है। मतलब कुछ भी काम काज नहीं है, सब ठप है काम। इधर तो अब कांग्रेस और ये लेफ्ट ही है, दूसरा ये थोड़ा वोट शेयर बढ़ सकता है और कुछ भी नहीं। एक भी सीट आने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है त्रिवेंद्रम, दूसरा तो हम नहीं बोल सकते, कुछ मालूम नहीं है। त्रिवेंद्रम और त्रिशूर की लोग बात कर रहे हैं। करते ये मलयाली, इसको पूछो। मैं बोलेगा अगर केरला में नहीं जीतेगा बीजेपी, कितना मुख्यमंत्री इधर आएगा, प्रधानमंत्री इधर आएगा, कितना बार आएगा, नहीं जाएगा। इधर का आदमी लोग पूरा व्यापारी पूरा परेशान में था एकदम, उसको जीएसटी वगैरह में सब कुछ गड़बड़े है। अब बहुत धंधा डील हो गया, एक दिन में नीचे नीचे आता है। सबसे ज्यादा केंद्र सरकार से नाराजगी किस बात को लेकर? अब बात के लिए भाई गैस, पेट्रोल, सब बिजनेस का, सब लोग इधर परेशान। धंधा नहीं, सुबह इधर दुकान खोलेगा, भाड़ा का बढ़ेगा और धंधा कम हो जाएगा। सब लोग दुकान वाला है इधर, सब लोग परेशान में था। एक गुजरात भी सब लोग इधर का आदमी है, ये व्यापारी लोग है। थोड़ा आदमी को धंधा मिलेगा, थोड़ा आदमी को बहुत कम है इधर आदमी का। जो ये बात कह रहे हैं उसको आप अगर संक्षेप में बता सकें कि आखिर केंद्र सरकार से लोग बीजेपी से क्यों नाराज हैं? एक तो महंगाई है ना, महंगाई है, इसी कारण से। काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। पीछे हमारे जैसे पीछे वाले देखना है ना, काम होना। अभी ये MSME आया है, इससे बहुत प्रॉब्लम होने वाला। कोई 45 दिन में पैसा नहीं दे पाएंगे ना। मीडियम है, हम बड़ा व्यापारी थोड़ा ही, छोटा व्यापारी है सब, छोटा व्यापारी। बताइए आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी से लोग क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में जातिवाद बहुत ज़्यादा हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके वजह से भी बहुत सारे कास्ट अलग हो रहे हैं अब। और यह मेन मुद्दा है कि हर चीज़ में दाम बढ़ता जा रहा है। बिजनेस ज़ीरो पे आ गया है, बिजनेस एकदम ज़ीरो पे आ गया। पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए। 2014 से पहले भी गैस था हिंदुस्तान में, पेट्रोल था, हर चीज़ था, मगर जो महंगाई। लोग जो यहाँ पर अभी आए उनसे भी बात करेंगे ताकि सबकी बात जाए। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव लोकसभा का होगा उसमें किसके किसके बीच टक्कर होगी और बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? बीजेपी का यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ केरल है, यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, समझे। वो जैसा चाहे जिसको भी चाहे वैसा देगा नहीं, यहाँ पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, समझ रहे हैं। बाकी जो बोल रहा है 400 के पार, ये डीजल होगा 400 के पार, कहने का मतलब यही है। बीजेपी अगर उल्टा बोले उसको सीधा बोले, उल्टा समझिए, समझ रहे। हाँ, बीजेपी से आखिर नाराजगी क्या है, केंद्र सरकार से नाराजगी क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, ना विकास है, ना कुछ है, ना धंधा है, ना कुछ है। पूरा पब्लिक परेशान है, व्यापारी परेशान है पूरा, समझ रहे। आपकी बात को अगर समझा जाए तो बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 मुद्दे हैं। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा हाल है। व्यापारी तो पूछिए ना, पूरा व्यापारी है, पूरा परेशान है सब। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस बात को रख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग जो है वो केंद्र सरकार से नाराज़ है, इसलिए बीजेपी का खाता केरल में नहीं खुलेगा। यहाँ पर एर्नाकुलम के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार जिस तरीके के नियम व्यापारियों के लिए लाई है MSME को लेकर के, और महंगाई को न रोक पाने के कारण जो आम लोग हैं वो परेशान हैं, और इसलिए भी बीजेपी का खाता इस बार यहाँ पर नहीं खुलेगा। हालांकि कुछ लोग सपोर्टर हैं, विकास को हर आदमी कह रहा है कि देश में विकास हुआ है, इसकी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि त्रिशूर और त्रिवेंद्रम की सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं।
कैमरामैन अजीत चाको के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, एर्नाकुलम, कोच्चि।